सभी साधक मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं दशांश हवन के बारे में बताने जा रही हूँ। कुछ लोग इसलिए साधना नहीं करना चाहते कि उन्हें दशांश हवन करना नहीं आता। इस कारण से कई महत्वपूर्ण साधनाएं साधकों से छूट जाती हैं। तो आज मैं हवन करने की पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। यह जानकारी उन सभी साधनाओं के लिए है जिनमें हवन करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक 10-15 बार देखते हैं तो आपको हवन करने का तरीका मालूम हो जाएगा। जो मैं हवन करने की विधि बताने जा रही हूँ वह सभी साधनाओं के लिए है। दशांश हवन करने का तरीका सभी साधनाओं में एक जैसा होता है। अतः इस वीडियो को ध्यान से देखें और सीखने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए मैं बगलामुखी साधना के बारे में बताने जा रही हूँ। मान लीजिए माता बगलामुखी का जप 10,000 किया है और उसका दशांश हवन करना है। तो दशांश हवन के विधान के अनुसार जितनी संख्या में आपने मंत्र का जप किया है उसका 10वां हिस्सा का हवन किया जाता है। यदि आपने 10,000 जप किया है तो 10,000 का 10वां हिस्सा अर्थात 1,000 का हवन करना है। हवन करने के बाद तर्पण किया जाता है। यदि आपने 1,000 की संख्या की आहुति दी है तो तर्पण 100 बार किया जाएगा। इसके बाद मार्जन की क्रिया करनी पड़ती है। जितनी संख्या में आपने तर्पण किया है उसका 10वां हिस्सा आपको मार्जन करना होगा। यदि आपने 100 बार तर्पण किया है तो 10 बार आपको मार्जन करना है। यहीं पर दशांश हवन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद आप आरती वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आइए हवन की क्रिया दिखा रही हूँ। आप गौर से देखें और एक एक प्रक्रिया को समझें। सभी साधना में हवन सामग्री अलग अलग होती है, लेकिन बाकी का विधान सब एक जैसा ही होता है। मैं यहाँ पर बगलामुखी साधना के लिए हवन विधि बता रही हूँ। माता बगलामुखी के लिए जो हवन सामग्री होना चाहिए वो फिलहाल मैं यहाँ नहीं रखी हूँ। इसीलिए मैं जो यहाँ हवन करने की बात करूँगी उसे सत्य मानकर चले। बगलामुखी मंत्र के दशांश हवन करने के लिए 3 कोण वाला, 8 कोण वाला या 9 कुंड वाला हवन कुंड होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य किसी देवी देवता के साधना में अन्य प्रकार का हवन कुंड हो सकता है। यहाँ मैं बगलामुखी साधना के लिए 3 कोण वाला हवन कुंड प्रयोग करने जा रही हूँ। कुछ आगे खिसका दे रही हूँ ताकि अग्नि क्षति न पहुँचाए। यदि आपके पास 3 कोणों वाला हवन कुंड नहीं है तो आप 3 कोणों वाला हवन कुंड बना सकते हैं। 3 कोणों वाला हवन कुंड कैसे बनता है वो मैं बता रही हूँ।
अपने आसन के आगे एक बालू का सतह बना लें। अब मैं इसे चावल की सहायता से 3 कोनों वाला हवन कुंड बना रही हूँ। इस प्रकार मैं चावल की सहायता से 3 कोनों वाला हवन कुंड बनाई हूँ। अब मैं किसी भी प्रकार का इसमें हवन कुंड रख सकती हूँ। फिलहाल मैं मिट्टी की कढ़ाई रख दी हूँ। अब मैं इस पर हवन कर सकती हूँ। यदि आपके पास 3 कोनों वाला हवन कुंड ना हो तो इस प्रकार हवन कुंड बनाकर हवन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास 3 कोनों वाला हवन कुंड है, इसीलिए मैं इसी पर कर रही हूँ। एक बात ध्यान में रखें कि जिस दिशा में आपने बैठकर साधना की थी उसी दिशा में होकर दशांश हवन करना है। अब आप दीपक जला लें, जिसे मैं जला रही हूँ। मैं यहाँ तेल की दीपक जला रही हूँ। क्योंकि मैं तेल के दीपक जलाई हूँ, इसीलिए मैं बाएं तरफ रख रही हूँ। यहाँ पर गौर कीजिए कि दीपक जलाएं तो दीपक का मुंह अपनी ओर रखें। यदि ये घी का दीपक होता तो यह दाईं ओर होता। यहाँ पर तेल का प्रयोग हुआ है, इसीलिए मैं बाईं ओर रखी हूँ। अब आप केसर और हल्दी के घोल से तिलक लगाएं। इसके बाद सिर को कपड़े से ढक लें। अब आप हवन कुंड को जलाने की तैयारी करें। इस पर मैं थोड़ा कपूर रख दे रही हूँ और अग्नि जला रही हूँ।
कुंड जलाने के लिए आप आम की लकड़ियों का उपयोग करें। मान लीजिए कि मैं अग्नि के लिए अच्छी तरह हवन कुंड जला ली। अब इसी हवन कुंड में दशांश हवन कर्म करना है। मान लीजिए माता बगलामुखी की यह हवन सामग्री है। हवन सामग्री की आहुति 3 ग्राम से ज्यादा हो और उससे कम न हो। तो मैं आहुति संख्या गिनती के लिए बाएं हाथ में माला पकड़ लेती हूँ और दाहिने हाथ से आहुति दूंगी। आहुति देने के लिए सबसे पहले मंत्र पढ़ें और मंत्र के अंत में स्वाहा लगा दें। यदि मंत्र में पहले से ही स्वाहा लगा हुआ है तो स्वाहा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। ओम लीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखा पद्मस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखा पद्मस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखा पद्मस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखा पद्मस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा। ध्यान रखिए, आहुति संख्या गिनने के लिए बाईं हाथ में जो माला पकड़ रखी हूँ उससे काउंटिंग कीजिए। आहुति संख्या गिनने के लिए हमेशा माला का प्रयोग करते रहें ताकि याद रहे कि मैंने कितनी आहुति दी है। एक बार फिर मैं बता रही हूँ। हाथ में आहुति लीजिए, मंत्र पढ़िए और उसमें स्वाहा जोड़ लीजिए और स्वाहा बोलते हुए अग्नि में समर्पण कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने दशांश हवन कर लिया है। अब इसके बाद आपको तर्पण और मार्जन करना है। तर्पण करने के लिए जो सामग्री बताई गई है उसे अपने पास रख ले। तर्पण की सामग्री यदि मैं अग्नि में डालूंगी तो यह बुझ सकता है, इसीलिए मैं सामने में एक पात्र रख ले रही हूँ। तर्पण की सामग्री आप अपने चम्मच से उठाएं। यहाँ पर आप एक बार पूरे मंत्र को पढ़ें और मंत्र के अंत में तर्पयामी जोड़ते हुए तर्पण के सामग्री को इस पात्र में छोड़ दें। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ। ओम लीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखा पद्मस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा तर्पयामि। ओम लीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखा पद्मस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा तर्पयामि। ओम लीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखा पद्मस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा तर्पयामि। चलिए मान लेती हूँ मैं कि तर्पण वाला कार्य पूरा हो गया। इसके बाद आपको मार्जन की क्रिया करनी है। मार्जन की क्रिया करने के लिए जिस सामग्री से आपने तर्पण किया था उस सामग्री को आप चम्मच से उठाएं और एक बार मंत्र पढ़ लें और मंत्र के अंत में मार्जयामी जोड़ दें और अपने ऊपर इस प्रकार छीटें। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ। ओम लीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखा पद्मस्तंभे जीवाम किलय बुद्धि विनाशा ह्लीम ओम स्वाहा मरयामि। चलिए मान लेती हूँ कि मैं मार्जन की क्रिया पूरी कर ली। इसके बाद आप भूल चूक के लिए माता से माफी मांगे और प्रणाम करके उठ सकते हैं। अब आप चाहें तो माता की आरती भी कर सकते हैं। कुछ बातों को आप ध्यान में रखिए। हवन
की तमाम प्रक्रियाओं के दौरान बृहस्पति वाली उंगली पर सोने का अंगूठी होना चाहिए। यदि सोने की अंगूठी ना हो तो बिजली वाली उंगली में कुशा की अंगूठी पहने। यदि कुशा की अंगूठी ना मिले तो दुर्वा घास की अंगूठी बनाकर पहन ले। और दूसरी बात, हवन काल में हवन की लकड़ी ठंडी न पड़े, इसे जलता हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ दीपक भी जलता रहे। जब हवन कार्य पूरा हो जाए और हवन कुंड की अग्नि ठंडी पड़ जाए तो जले हुए वस्तुओं को विसर्जित कर देना है। यदि आपको हवन की विधि समझ में आ गई हो तो मैं समझूंगी मेरा प्रयास सफल रहा। और यदि कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तब मैं हवन की विधि समझाने के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। आशा है हवनादि कर्म के बारे में जान लिया होगा। यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप कर दे या ईमेल कर दे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पूछें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।